Namaste everyone. Hello, this is Anita Vyas on behalf of Sumitra Coaching Classes. Well, this class is English for all. English for all means सबके लिए है English. English बोलना बिल्कुल भी difficult नहीं है. बट हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, ऐसे हमको लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही टफ है, एक हवा सा हमने बना लिया है. सो ये क्लास स्पेशली इसलिए है कि हम इंग्लिश के जो बेसिक्स है वहां से शुरू करेंगे, और वहां से शुरू करते करते आप देखेंगे कि विद इन 3-4 months तो लाइक इंग्लिश स्पीकिंग विल बी वेरी मच नॉर्मल फॉर यू. सो ऑफ कोर्स 3-4 months में मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत अधिक फ्लुएंसी आ जाएगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. सी, जो हमारी ये क्लास होगी उसमें एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ हम क्या क्या करने वाले हैं. इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, जो बेसिक्स है. जैसे कि एक बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, उसकी जो नींव है, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हम वहां से शुरू करेंगे, नींव से, फ्रॉम द बेस फाउंडेशन स्टोन से शुरू करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो अगर आप रिलीजियसली अपना जो एक्टिविटीज हम देंगे, जो होमवर्क हम देंगे, जो टास्क हम आपको देंगे, और जो हम आपसे यहाँ पे कहेंगे कि यस आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट 2-3 महीनों में तो आपको लगेगा कि अरे वाओ, इंग्लिश तो एज इफ कि मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ इंग्लिश, अरे इट्स हार्डली लाइक इट्स नॉट टफ एट ऑल. So let us begin. Today we will take the first concept. हम अगर इंग्लिश सीखने के लिए हमें जो कि मेन बेस जिसे हम कह सकते हैं कि वहां से ही शुरुआत होती है. सो ऑब्वियसली अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक बीज तो डालना पड़ेगा. सो दैट सीड इज what we are going to discuss today, and that is what person. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सन. पर्सन का मतलब, अब ऑफ कोर्स एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मेरी. आई होप ये विजिबल है आप सबको. यस, हाँ. तो जो बेस है इंग्लिश का वो हम शुरुआत करते हैं पर्सन से. अब एक्चुअली वैसे तो पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स. सो जो पर्सन है वो आपके और दूसरे लोगों के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसे आपको समझाता है. तो इंग्लिश में 3 पर्सन है. जैसे कि फर्स्ट हो गया फर्स्ट पर्सन, हम हिंदी में कहते हैं मैं. सो मैं इज फर्स्ट पर्सन. तो जब मैं अपनी बात करती हूँ कि यस आई, अगर सपोज आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो जब आप खुद के बारे में बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई. सो आई व्हेन यूज्ड टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई इज ऑलवेज सिंगुलर. क्योंकि जब आप अपनी बात करते हैं तो आप तो एक ही है ना, आप तो एक से ज्यादा नहीं है. जैसे हम हिंदी में कहते हैं सिंगुलर, एक वचन, बहुवचन, तो इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर प्लूरल. तो आई हमेशा सिंगुलर ही होता है. लेकिन जब हम अगर सपोज लेकिन मेरे साथ मेरी ही जैसी बात करने वाले या एक और 2-3 लोग अगर आ गए और मैं हम सबके बारे में बात करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? वी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल हम क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं. आई गो टू मार्केट मीन्स मैं मार्केट जाती हूँ. सपोज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ गई तो मैं कहती हूँ वी गो टू मार्केट, क्योंकि हम सब मार्केट जा रहे हैं, तो वी गो टू मार्केट. तो सिर्फ इतना ही कि आई इज फॉर मैं और वी इज फॉर हम. तो जब आप कहना चाहे मैं आपके लिए बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आई. और जब आप आपके साथ अगर और भी कुछ लोगों को लेके आप बात यूज टू टॉक अबाउट अ ग्रुप इन विच आई इज ए मेंबर, सो वी इज ए प्लूरल. सो आई होप ये इतना कॉन्सेप्ट आप सबको और समझ आ गया, और ऑलरेडी आपको पता ही होगा. देखिए एक और बात है, आप सबको सब कुछ आता है, लेकिन हम कई बार उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. तो ये जो हमारी इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस है,
उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कई चीजें आपको लगेगा ये तो मुझे शुरू से पता ही है ऑब्वियसली, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब आप ध्यान देके जब उसके बारे में बात करेंगे, देन ऑब्वियस पर्सन वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज आई। नाउ कम्स सेकंड पर्सन। सो सेकंड पर्सन, दिस इज यू। Second person is used when referring to the addressee. The addressee may be singular or plural depending on how many individuals are being addressed. So second person, अभी सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आई एम यूजिंग आई फॉर माई सेल्फ, बट आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपके लिए मैं क्या यूज करूंगी? यू, वाई ओ यू, यू। और जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? आई। और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप मेरे लिए क्या यूज करेंगे? यू। तो आई और यू का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है कि जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई, और मैं सामने वाले से बात करूंगी तो मैं बोलूंगी यू। ओके। अब हो गया थर्ड पर्सन। अभी आप और मैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। अब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जब तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या हो जाते हैं? वे लोग। सो ही, शी, इट, दे। सो थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। अब ही, ऑफ कोर्स ही हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर मेल्स। शी हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर फीमेल्स। और इट हम किनके लिए यूज करते हैं? या तो जो कि नॉन लिविंग थिंग है, या हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग। इट इज बार्किंग बिकॉज इट इज हंग्री, राइट? तो मैंने डॉग के लिए कहा कि द डॉग इज बार्किंग, फिर मैंने कहा इट इज बार्किंग बिकॉज इट इज हंग्री। लेकिन अगर यही डॉग का नाम मुझे पता हो, जैसे ब्रूनो, तो ब्रूनो इज बार्किंग बिकॉज ही इज हंग्री। तो जब हम अगर हमें किसी का नाम पता है तो हम ही, शी यूज करते हैं। और हम फॉर एग्जाम्पल हम अपने लिए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, उनके लिए हम ही, शी यूज करते हैं। और एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। पर अगर एनिमल्स का हमने सपोज पेट एनिमल है और हमने कोई नाम रखा हुआ है, तो हम उसके लिए भी ही करते हैं, वे लोग। जब थर्ड पर्सन, अभी हमने बात की जैसे कि आई जब सिंगुलर होता है, एक जब होता है आई, तो हम आई कहते हैं। और जब बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तब हम कहते हैं वी। और वैसे ही हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है, एक होता है, एक वचन होता है, तब हम कहते हैं ही, शी, इट। और जब बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तब हम कहते हैं दे। So third person is used when referring to any person, place or thing other than the speaker and the addressee. तो जब हम जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, चाहे हम किसी चीज के लिए बात कर रहे हो, चाहे हम किन्हीं लोगों के लिए बात कर रहे हो, चाहे किन्हीं प्लेस या स्थान के लिए बात कर रहे हो, तो वो सब क्या बन जाते हैं? थर्ड पर्सन। एक बार हम इसे वापस से समझ लेते हैं, पिक्चर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन हो गया? यू। और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ही, शी और इट है सिंगुलर और दे है प्लूरल। ओके। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे उतना हमारे माइंड में रजिस्टर होगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी इसको स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं कि इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम वर्ब्स देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? पर्सन पे। ठीक है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो फर्स्ट पर्सन इज आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल इज ऑल्सो यू। हम जैसे हम कहते हैं तुम लोग या तुम, बहुत सारे लोगों को भी हम लाइक यू आर टॉकिंग टू से, बहुत सारे लोग से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो हम यू ही बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यू ऑल बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन इज ही, शी एंड प्लूरल इज दे। ओके, अब ये यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। अभी तक हमने क्या बात की थी? आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। लेकिन वो यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर सपोज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ कि मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, आई प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, और आई गिव माई बुक्स टू देम। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, गिव माई, अब माई क्या हो गया? तो माई भी फर्स्ट पर्सन ही है, बट इसको फिर हमें और डिफरेंट आगे हम इसको देखेंगे केस
केस होगा अलग अलग, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, एक साथ हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हर, शी, इन सबको आप सिर्फ नोट कर ले, फिर हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ एक्चुअली जब हम ये पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो हम बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, बस आज के लिए इतना समझ लीजिए कि जैसे सपोज राम है, तो राम एक बार बोल दिया कि यस राम इज गोइंग टू मार्केट। अब बार बार आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज परचेजिंग अ बुक, राम इज गिविंग दिस बुक टू हिज फ्रेंड, तो बार बार राम नहीं बोलते ना। तो वो वर्ड्स जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, प्रोनाउंस ही होते हैं, हम इन्हें अदर नेम फॉर पर्सन इज प्रोनाउन ओनली। तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। लेकिन अब प्रोनाउंस की भी अलग अलग टाइप्स है, तो आज हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ लेट अस मेक सम सेंटेंसेस। कुछ हम थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं प्रोनाउंस के। लाइक दे आर गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, सो दे मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, इट मीन्स वो बास्केटबॉल अच्छी खेलते हैं। शी हैज मेनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट, नाउ शी इज व्हाट प्रोनाउन, हैज मेनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट, तो उसके पास उसकी पॉकेट में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो शी एंड हर दोनों हो गए प्रोनाउन। यू हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, सो यू इज प्रोनाउन एंड माई इज ऑल्सो प्रोनाउन। नाउ अभी लाइक सपोज मैं कह रही हूँ यू हैव टू कम टू माई, मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, तो यू क्या हो गया प्रोनाउन, माई प्रोनाउन। आई हैड फॉरगॉटन माई वॉलेट इन द रूम, आई इज प्रोनाउन, माई इज प्रोनाउन, जो जो रेड में है वो सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। शी आस्क्ड मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द इवनिंग, द ब्राइड स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर, everybody was present when I entered the classroom, the person sitting by your side was my uncle, this vault was unable to open for them, you are the only one who can quickly solve this puzzle, he is planning to hide behind the door, only those students are applicable to join the contest, everything will be fine, you have to calm down, his son has been kidnapped, there is nothing to hide from you, I have seen all those pictures you sent to me, you all have to come to my sister's wedding, I called you yesterday to join us for the party। अब यहाँ पे I called you, मैंने तुम्हें बुलाया, yesterday कल मैंने तुम्हें बुलाया, किस लिए, पार्टी को, हम सबको ज्वाइन करने के लिए पार्टी में। तो यहाँ पे जो अस यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, हम सबके लिए। तो जब हम कहते हैं कि ये केसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। Someone please call the ambulance, everyone wants to improve themselves, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है, प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो ग्रेजुअली हम और आगे बढ़ेंगे, एज इज आवर फर्स्ट क्लास, सो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लिए हम एक बार वापस से रिपीट करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड पर्सन, एंड पर्सन इज द base of learning English. If you want to learn English, if you want to speak English fluently, then you have to start with person. Why you have to start with person? Because all the other applications, when you are going to use verbs, helping verbs, it will depend on the person. जब आपको verbs या helping verbs use करने होंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, person पे डिपेंड करेगा। तो फॉर नाउ आप इतना सा कॉन्सेप्ट सिर्फ लर्न कर ले कि आई इज फर्स्ट पर्सन, आई के अंदर वी भी आ जाता है, अस भी आ जाता है, यू इज सेकेंड पर्सन, और अगर हमें यू इज सिंगुलर, लेकिन अगर हमें बहुत लोगों के लिए भी बात करनी है तो भी हम यू ही कहते हैं, प्लूरल भी यू ही होता है। एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट और दे। अभी ही, शी, इट क्या हो गए, सिंगुलर एक वचन, और दे हो गए बहुवचन। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखो, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर।
इतना आप सिर्फ मन में रिपीट करें या बोल के रिपीट करें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे. सो ओके, सी यू, बाय.